शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी परम विद्वान संचालक श्री JS पटेल जी, श्री विष्णुधर दीवान जी और आप सबके साथ मिलकर के रावण वध के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कुंभकर्ण का वध हो गया, मेघनाद का भी वध हो गया और इसके बाद रावण ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। आत्मा की अमरता का उपदेश किया। रामचरितमानस में रावण भी उपदेश करता है और कुंभकर्ण भी उपदेश करता है। यही रावण जब कुंभकर्ण के पास गया तो कुंभकर्ण ने रावण को डांटा और डांटते हुए कहा कि जगदम्बा हरियान अब सठ चाहसी कल्याण, तूने जगत माता का हरण किया, तूने पाप किया, अन्याय किया, अधर्म किया और अब तू अपना कल्याण चाहता है। तो सठ शब्द का प्रयोग करते हुए कुंभकर्ण ने रावण को संबोधित किया, जो इसके पहले किसी ने नहीं किया। कुंभकर्ण उपदेश बहुत अच्छा करता है, लेकिन करता क्या है? स्थिति तो उसकी यह है कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण, एक क्षण के लिए वो मगन हो गया। जो स्थिति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने एक समय पर कभी भोले बाबा भगवान शंकर की बताई थी, उसी स्थिति का वर्णन वे कुंभकर्ण के साथ करते हैं। भोलेनाथ भगवान शंकर जब माता पार्वती को कथा सुनाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है? वे भी राम जी का स्मरण करते करते मन में डूब जाते हैं, राम कथा में डूब जाते हैं। और जब राम कथा में डूब जाते हैं तो फिर भगवान अंदर डूब जाते हैं, तो फिर बाहर पार्वती जी बैठी हुई हैं और अंदर बाबा भगवान का चिंतन करने लगते हैं। कुंभकर्ण भी भगवान का चिंतन करता है, लेकिन जब बाहर आता है तब क्या करता है? आपने सुना, रामन मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। चिंतन बहुत अच्छा करेगा, भोजन क्या करेगा? यही तो गड़बड़ है सबसे बड़ा। मैं आपको एक संकेत देता चलूं, बहुत बड़ी जीवन की साधना है जिसके बारे में भगवत गीता में यह कहा गया है कि अगर मनुष्य का शरीर, उसका मन और उसकी बुद्धि सात्विक हो जाए तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसका कल्याण सुनिश्चित है। क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में स्थित व्यक्ति होता है उसकी ऊर्ध्व गति होती है। अब देखिए, रावण की दो स्थितियां हैं। एक रूप में तो हम उसे साधारण मनुष्य मान सकते हैं, लंका का राजा मान सकते हैं, और उसकी दूसरी जो आध्यात्मिक स्थिति है उसमें वो मोह का प्रतीक है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं। श्री राम की भी दो स्थितियां हैं। एक और आप देखेंगे तो श्री राम वनवासी राजकुमार हैं, और दूसरे रूप में जब आप देखेंगे
तो श्री राम साक्षात परमात्मा है, वे साक्षात भगवान हैं और साक्षात इस संदर्भ में ज्ञान के स्वरूप हैं। सो हम दोनों रूपों में आज उनका दर्शन करें। कभी कभी गड़बड़ ये हो जाता है कि हम एक रूप को, राम जी के एक रूप को दूसरे रूप के साथ मिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम श्री राम के नर रूप की चर्चा करें, श्री राम की नरलीला की चर्चा करें, तो उन्हें मनुष्य रूप में ही एक पूर्ण मनुष्य कैसा होता है इस रूप में देखने का प्रयास करें। क्योंकि रावण मूर्ख नहीं था, रावण बहुत विद्वान था। रावण का भाष्य मिलता है वेदों पर, और ऐसे रावण से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मरना तो पड़ेगा, ये तुम बता सकते हो कि तुम किसके हाथों मरना चाहते हो, तो रावण ने क्या कहा? बोले बानर मनुज जाति दुई बारे। पहले तो प्रश्न किया, कहा कि हम काहू के मर ही न मारे, हम मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले अच्छा फिर चलो मनुष्य के हाथों मरे। क्यों कहा रावण ने? क्योंकि वो जानता है कि पूर्ण मनुष्य बनना एक असंभव जैसी बात है, यह संभव ही नहीं है। और हम आप बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे सामने एक ऐसा चरित्र है जो अपने आप में पूर्ण है, वो है श्री राम का चरित्र। अगर मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण मनुष्य बन जाए, उसमें कंप्लीट मानवता आ जाए, पूर्ण मानवता आ जाए, उसका इसी संसार में मोक्ष हो जाएगा, उसे जीवन मुक्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। सो मेघनाद के वध के बाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तेना ही ज्ञान उपदेशा रावण, बड़ा सुंदर उपदेश किया अपनी पत्नी मंदोदरी को, रानियों को, अन्य लंकावासियों को। आगे गोस्वामी जी संकेत देते हैं और सचेत करते कि तेना ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। कथा बहुत अच्छी कहता है, स्वयं कैसा है ये मत पूछो। देखो ये राम रावण का युद्ध नहीं है, ये एक भोगी का और एक तपस्वी का युद्ध है। एक और भोग का साक्षात स्वरूप रावण खड़ा हुआ है। आप बता सकते हैं कि यहां श्री राम की क्या गलती है? रावण की बहन शूर्पणखा राम जी के पास आई, क्या प्रस्ताव लेकर के आई? मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं प्रायः कहता हूं ठीक किया, उसने कोई गलत नहीं किया। जो राम को देखेगा वो राम से विवाह करने की इच्छा उसके मन में होगी। राम जी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूं, बस एक बात बता तू पूरी तरह तैयार है? शूर्पणखा ने कहा नहीं। बोले फिर? शूर्पणखा कहती है मन माना कछु, मेरा थोड़ा सा मन माना है। क्या ऐसी किसी लड़की के साथ शादी किया जा सकता है जिसका मन थोड़ा माने? आज भी अगर कोई आकर के कह दे लड़के से कि वह थोड़ा थोड़ा मन तो मेरा मानता है आपसे, वो क्या कहेगा? यही राम जी ने कहा, जब तेरा पूरा मन माने तब तू मेरे पास आ। श्रीमद् भागवत में एक गोपी शूर्पणखा भी है। श्री राम पूर्ण मानव हैं, आप एक भी गलती ढूंढकर भी कोई बता दीजिए श्री राम के जीवन में ये गलती है, नहीं बता पाए।
उसका जो दोष था, उसकी जो स्वेच्छाचारिता थी, उसकी जो स्वच्छंदता थी, उस पर राम जी ने प्रहार किया। तो बिल्कुल ठीक किया। एक और भोगवादी रावण है, भोगी रावण है। रावण के जीवन में कोई अभाव था क्या? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। रावण के अंतःपुर में इतनी स्त्रियां हैं और सब एक से एक सुंदर हैं, फिर भी वो सीता का हरण करता है। यही तो भोगी की स्थिति है। यह भोग की मानसिकता क्या है? देखो, ये बात समझने की है, बहुत ध्यान से समझने की है कि भोग की मनोदशा क्या होती है। आप जितना अधिक भोगों को भोगेंगे, उतने ही अधिक भोग संस्कार मन और बुद्धि पर पड़ेंगे, और वो संस्कार क्या करेंगे? वो फिर भोग करवाएंगे, फिर भोग की ओर प्रेरित करेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, युवावस्था में ये भोग इंद्रियों में रहते हैं, वृद्धावस्था में बुद्धि में चले जाते हैं, और जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ये मन और बुद्धि के साथ अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कभी साथ नहीं छोड़ते। यदि हमने इनका साथ न छोड़ा इस जन्म में, जब हमें मनुष्य बनाया गया है, तो ये हमारा कभी साथ छोड़ने वाले नहीं है। रावण सुसज्जित रथ पर सवार होकर के युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने राम जी को ललकारा। राम जी धनुष बाण लेकर के आए। एक ओर श्री राम है और दूसरी ओर रावण है। विभीषण ने दोनों को देखा। वो राम जी को भी देखता है और रावण को भी देखता है। एक बार राम जी को देखता है और एक बार रावण को देखता है। राम जी ने पूछ दिया, मित्र क्या है? विभीषण ने कहा, प्रभु एक शंका है। क्या शंका है? बोले, आप जीत पाएंगे इससे युद्ध? कभी कभी मैं कहता हूं, आज की तारीख में अगर राम और रावण दोनों होते, आप भगवान किसे मानते? राम जी को कि रावण को? जो वन वन की खाक छान रहा हो आज इस पेड़ के नीचे और कल उस पेड़ के नीचे, वो भगवान हो सकता है? और जिसके पास पुष्पक विमान है। अच्छा, आपने एक बार भी कभी रावण को जमीन पर चलते हुए देखा है? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोने की लंका केवल रावण के पास हो सकती है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहर से देख करके आपको ऐसा लगेगा कितना सुंदर जीवन है। सुंदर नहीं है। उन्हें रात भर नींद नहीं आती, और दिन में और रात में निरंतर ये भय बना रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको। वो निकल नहीं सकते जब तक सरकारी गनर और उनके प्राइवेट जो लाइसेंसधारी लोग हैं वो उनके साथ, उनके इर्द गिर्द ना हो। बाहर नहीं निकल सकते। उनके जीवन में शांति कैसे हो सकती है? भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, तत्काल शांति चाहिए, कोई उपाय है? तत्काल
शांति चाहिए। बोले है, क्या उपाय है? बोले त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग के तत्काल बाद शांति। इधर त्याग और उधर यही तो आदर्श है श्री राम का, और यही आदर्श है श्री भरत का। आपको आश्चर्य नहीं लगता? अयोध्या का चक्रवर्ती साम्राज्य, और कोई उस राज सिंहासन पर बैठने को तैयार ना हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो कभी घाटे का सौदा नहीं खाता। श्री राम ने भी त्याग किया और भरत जी ने भी त्याग किया। सो एक और तपस्वी राम खड़े हैं, वनवासी राम खड़े हैं, गिरिवासी राम खड़े हैं, और दूसरी ओर सोने के साम्राज्य का अधिपति लंकापति रावण खड़ा हुआ है। राम कैसे हैं? पैदल। अजी उनके चरणों में तो चरण पादुकाएं ही नहीं हैं। और रावण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर सवार है। राम जी के पास क्या है? केवल धनुष बाण और कुछ। और आप लंका कांड का ये प्रसंग पढ़ो, मैं वो सारी चौपाइयां पढ़ना नहीं चाहता। ऐसा कौन सा अस्त्र शस्त्र है जो रावण के पास ना हो? विभीषण का संदेह व्यर्थ नहीं था। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब रावण अपनी सेना को लेकर के चलता है तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि चली तमीचर अनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। चारों प्रकार की सेना है रावण के पास। पैदल भी हैं, रथी भी हैं, हाथियों पर बैठे हुए जो सवार हैं वो भी हैं, और घुड़सवार भी हैं। राम जी के पास, रावण के पास जो सेना है उसके पास वाहन भी हैं और साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र भी हैं। राम जी के पास जो सेना है उसके पास वाहन, अस्त्र शस्त्र, पूरी युद्ध में आप देख लीजिए क्या है राम जी के पास। एक चीज है, अन्य रामायणों में ऐसा वर्णन आता है कि जब रावण को राम जी ने मारा तो रावण मरा नहीं, और रावण से राम जी ने बात किया। रावण ने राम जी से पूछा कि राम तुम्हारे में वो कौन सी विशेषता थी जिससे तुमने मुझे मारा, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं हार कैसे सकता हूं। रक्त रंजित रावण राम जी से पूछता है कि बल वैभव में तुमसे अपने में देखी अधिकाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। आप पैदल हो, मैं रथ पर सवार हूँ, आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो ना हो। आप तपस्वी हैं, आप में और मुझ में क्या अंतर है, ये रावण पूछ रहा है राम जी से। यदि हम वर्ण की दृष्टि से देखें, जाति की दृष्टि से भी देखें, तो रावण ब्राह्मण है।
करूँगा, वहाँ नंबर लगा दो। और ब्राह्मण के लिए रुक जाओ। स्वयं श्री राम कहते हैं कि आपको तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। ये बहुत ध्यान से सोचने की बात है। बहने रास्ता में रुका लो। व्यर्थ धरौ धनवान कुठारा। श्री लक्ष्मण ने कहा, राम जी ने उसका समर्थन किया। लगा दे हम तो। राम क्षत्रिय हैं। वो पंख बंद। एक ब्राह्मण के सामने खड़े होकर के श्री राम कहते हैं, हमारा अब ध्यान से सुनिएगा, एक ब्राह्मण के सामने खड़े होकर के श्री राम कहते हैं, पानी फैल गया। मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। बताओ तो यहाँ की पानी भर गया तो बंद कर। और बिना युद्ध किए ही, वो युद्ध के लिए ललकार रहा है, बिना युद्ध किए ही कहते हैं कि सब प्रकार हम तुम संहारे। और दूसरे रावण के पास युद्ध तो राम जी नहीं करना चाहते थे, लेकिन युद्ध किया और युद्ध करके रावण पर विजय भी प्राप्त किया। रावण की इच्छा है मैं न मरूं, लेकिन रावण को मारने के लिए भी जब श्री राम चलते हैं, मुझे आश्चर्य होता है इस अर्धाली को पढ़ करके। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अस कही रथ रघुनाथ चलावा और विप्र चरण पंकज सिर नावा। इसका अर्थ करेंगे तो आप इतनी गहराई में चले जाएंगे। जो श्री राम रावण का वध करने के लिए चलते हैं, वही श्री राम रावण का वध करने के लिए जब अंत में 3 दिन तक युद्ध होता रहा राम और रावण का, और देवराज इंद्र ने रथ भेजा, उस रथ पर जब राम जी चढ़े तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, ब्राह्मणों के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। इसका अर्थ यह है कि मैं जो नहीं करना चाहता था वो करना मेरी मजबूरी हो गई है। ये वही रावण है, ये वही लंका है, ये वही लोग हैं। समय थोड़ा सा बांध रहा है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। ये जो 3 जन्म की कथा है रावण की, आप तीनों जगह ये इस बात को देख लीजिए, ये आपको समान रूप से मिलेगी। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, एक निवेदन है, एक लिंक और सुन सकते हैं, समय है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए। 2 मिनट में फिर से लिंक बना दिया जाएगा। जी जी जी, आराम से, बहुत आनंद आता जी। फिर हम कभी करेंगे इस विषय पे बात। मैं आगे कुछ लोगों को बुला चुका हूँ अपने यहाँ। जी जी जी, ठीक ठीक, इसलिए इसे हम थोड़ा सा करेंगे अपने। जी जी ठीक है, कभी निकालते हैं समय जी, ऐसा करते हैं। श्री राम जब युद्ध करने के लिए चलते हैं और रावण के सामने पहुंचते हैं, तो श्री राम अपने साथियों से कहते हैं, आप लोग विश्राम करिए, अब युद्ध हम करेंगे। रावण की स्थिति क्या है? 1 घंटा करता है। रावण जब युद्ध करने गया है तो युद्ध तो बाद में करता है, पहले राम जी को भी उपदेश करता है। राम जी कहते हैं बस उपदेश का समय खत्म, अब अपना काम करो। और तब रावण इस स्थिति में पहुंचता है। श्री राम कहते हैं, बौरी राम सब तन चितय, बोले बचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखहु सकल समित भय अति वीर। आप लोग थक गए हैं, सो आप लोग विश्राम करिए, अब द्वंद्व युद्ध होगा, मेरा और रावण का युद्ध होगा। अब राम और रावण का युद्ध होता है, सो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने तर्कस 30 तीर निकाले। उन्होंने कहा एक बार, क्योंकि देवता कह चुके थे कि महाराज ज्यादा मत खिलाइए इसे, अब जन राम खिलावो एही, अतिशय दुखित होत वै देही। राम जी ने कहा ठीक है, तो एक बार में ही इसका हिसाब कर देते। राम जी ने 30 तीर निकाले, 20 तीरों के द्वारा रावण की भुजाएं कट गई।
और 10 के द्वारा रावण के मस्तक कट गए। और देखा कि रावण के फिर नए मस्तक निकल आए, फिर नई भुजाएं निकल आई। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटत झटित पुनः नूतन भय। इधर कटे और उधर फिर निकल आए, फिर कटे फिर निकल आए। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज शीशा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। जैसे मानो प्रभु तो केवल कौतुक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, ये क्या है? ये बार बार भुजाएं और बार बार सिर क्यों निकल रहे हैं रावण की? मानस पीयूष में इसका थोड़ा सा वर्णन किया गया है। मैंने योग सूत्र में पढ़ा, पतंजल योग सूत्र में वर्णन आता है कि एक मुद्रा है जिसे हम कहते हैं संजीवनी मुद्रा, योग की भाषा में अमृत प्रादुर्भावी संजीवनी मुद्रा। रावण इसे जानता था, क्योंकि हर जन्म में उसके मन में एक ही इच्छा रही, जरा मरण दुख रहित तन समर जीते जन को। वो रावण प्रतापवान के रूप में था, तो भी उसने यही मांगा, मुझे कोई जीत न पावे, वृद्धावस्था जीवन में ना आवे और मृत्यु ना आवे। रावण था तो भी यही रहा, और शिशुपाल के रूप में भी उसकी यही एक चिंता थी, और उसकी मां की भी यही एक चिंता थी। उसकी मां ने कन्हैया से कहा था, उस कथा को आप जानते हैं अच्छी तरह से। जन्म के समय इसकी 4 भुजाएं थीं, कृष्ण को देखते ही 2 भुजाएं गिर गई। विद्वानों ने बताया था, ज्योतिषियों ने बताया था, जिसका दर्शन करते ही, जिसके सामने आते ही इसकी 2 भुजाएं गिर जाएं, आप समझ लेना उसी के हाथों मारा जाएगा। शिशुपाल की मां ने कहा, कन्हैया इसे मारना नहीं। बोले कब तक? बोले 100 गलतियां हो जाए तब तक क्षमा करना। कन्हैया ने कहा, करूंगा मां, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा ऐसी है, इच्छा पूरी होगी आपकी। इसकी भी वही इच्छा, इसकी मां की भी यही इच्छा है, मैं मरूं नहीं। तो रावण ने संजीवनी मुद्रा के माध्यम से ब्रह्म रंध्र पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ 5 केंद्र बताए गए हैं योग शास्त्र में, जहां पर यह बताया गया है कि अगर आप वहां पर अपने मन को स्थिर करते हैं, अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं, तो दिव्य अनुभूति होती है। लेकिन यदि उन 5 के अलावा आप ब्रह्म रंध्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहां से अमृत का प्रादुर्भाव होता है। ये एक अलग प्रकार का अमृत है जो केवल योगियों को प्राप्त होता है, किसी और को नहीं। ये वो अमृत नहीं है जो देवताओं को पिलाया गया था। ये वो अमृत भी नहीं है जिसे हम कथामृत कहते हैं। ये एक तीसरे प्रकार का अमृत है जो केवल एक व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को लाभ करता है जो इस मुद्रा का अभ्यास करता है। सो कूर्म नाड़ी के माध्यम से, वहां पर एक सूत्र है, कूर्म नाट्याम स्थैर्यम। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ये ब्रह्मरंध्र से प्रवाहित होते होते हुए नाभि में एकत्रित होता रहता है, नाभि में एकत्रित होता रहता है। जितना व्यक्ति अभ्यास करता है उतना ही अधिक इकट्ठा हो जाता है। ये क्या करता है? मनुष्य के जीवन में दिव्यता का संचार करता है और उसकी शक्ति को बढ़ाता है, उसकी आयु को बढ़ाता है। अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब बार बार इसकी भुजाओं को काटते हैं, बार बार सिर को काटते हैं और फिर नए निकल आते हैं, तो राम जी ने विभीषण की ओर देखा, विभीषण ये क्या हो रहा है? राम विभीषण तन तब देखा। भोले बाबा भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती ने एक प्रश्न कर दिया, प्रभु 1 मिनट के लिए ये बता दीजिए, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या राम जी मार नहीं सकते रावण को? राम जी ने बहुत प्यारी बात कही, उन्होंने कहा, देवी उमा कालमर जाकी इच्छा
अगर राम जी चाह लें तो काल भी मर जाएगा, केवल चाहने भर से। वो तो विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, सारी बात बता दी। चलो एक लिंक और लेते हैं। पटेल साहब, एक लिंक और लेते हैं, मैं इतना जल्दी नहीं कर सकता। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विभीषण से पूछा, विभीषण ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? विभीषण ने कहा, प्रभु ना भी कुंड पीयूष वस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसके नाभि कुंड में अमृत निवास करता है। जब तक नाभि कुंड में प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक रावण नहीं मरेगा। कौन बता रहा है? विभीषण बता रहा है। और विभीषण की ही बेटी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा उसी रात्रि में तेही निस सीता पर जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। त्रिजटा ने ये सारी घटना श्री किशोरी जी को बताया। और जब किशोरी जी को बताया तो यह सीता जी ने कहा कि मां, ये जो आप बता रही हो इससे तो ऐसा लगता है कि ये रावण कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि रघुपत सर सिर कटे न मरई। राम जी बाण मारते हैं, उनके बाण लगने के बाद भी ये नहीं मरता है। विधि विपरीत चरित सब करई। ये तो सृष्टि का नियम नहीं है। सृष्टि में आज तक नहीं सुना कि किसी का सिर कटा हो और फिर नया निकल आया हो। आपने सुना है कभी किसी कथा में? यह सृष्टि का नियम नहीं है। तो अब क्या होगा? त्रिजटा ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं है देवी। ये न राम के कारण हो रहा है, न रावण के कारण हो रहा है, ये तो तुम्हारे कारण हो रहा है। सीता जी ने कहा, मां मेरे कारण? मेरा इसमें कौन सा दोष है? बोले, दोष आपका भी नहीं है। मैंने कब कहा कि आपका दोष है? लेकिन ये हो आपके कारण रहा है। अब थोड़ा सा और सावधान हो जाइए। देखो, यहां राम जी को भी सीता जी की जरूरत पड़ी रावण को मारने के लिए, क्योंकि लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुहृंद। लक्ष्मण जी को तो पता नहीं है, लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना। और राम जी ने सीता जी से कहा था, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। देवी मैं नर लीला करना चाहता हूं। सीता जी ने कहा, महाराज करो ना। बोले, तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है, तुम्हारे बिना नहीं कर सकता। महाराज मुझे क्या करना है बताइए? बोले, तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। राम जी को भी सीता जी की जरूरत है। राम जी लीला नहीं कर सकते। और रावण को सीता जी की क्यों जरूरत है? जब तक उसका ध्यान सीता जी में लगा हुआ है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। या के हृदय बसो जान की उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब करना सो है।
रावण सीता जी का चिंतन करता है और सीता जी भगवान का चिंतन करती है। रावण एक क्षण के लिए भी सीता जी के चिंतन को छोड़ता नहीं है और सीता जी एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन भी नहीं छोड़ती। और भगवान के शरीर में पूरा का पूरा ब्रह्मांड निवास करता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने माता कौशल्या को अपने स्वरूप का दर्शन कराया और कागभूषण जी को अपने जिस स्वरूप का दर्शन कराया उसमें क्या बताया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो विराट रूप का दर्शन कराया उसमें क्या दिखाया। यही तो दिखाया कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर निवास करता है। सो प्रभुता ते उर हतहि न तेहि, क्योंकि यही के हृदय बसत गए, यही के हृदय बसत गए। वेद का मंत्र है आहार शुद्धम शब्द शुद्धि। बाहर से आपको भोगों में जिस आनंद की अनुभूति होती है ये आनंद भोगों का नहीं है, ये बाहर से नहीं आ रहा है। अगर कोई ये कहे कि रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाए। अगर कोई ये कहे कि रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, अगर रसगुल्ले में स्वाद है तो स्वाद उस व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। रसगुल्ला खाते खाते जिसका पेट भर गया है उसे भी मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। अब वो कहता नहीं मेरे सामने से ले जाओ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि रसगुल्ले में नहीं था, उस एकाग्रता में था जो उसके खाने के समय आई और उस संस्कार में था जो बार बार खाने के बाद अब संतुष्ट हो रहा है उसे खाने के साथ ही साथ उस भूख में था जो उसे लगी हुई थी। न करती तो आज हम आ जाते। इसलिए अगर भोग में संतुष्टि होती तो सारा का सारा संतोष, सारी की सारी शांति जितने बड़े लोग हैं उन्हीं के पास होती है। लेकिन वहां जितनी अशांति है उसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। रावण कुछ नहीं करता, क्या करता है? रावण ध्यान करता है। देखो, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों ध्यान करते हैं, तीनों तपश्चर्या करते हैं। तीनों की मनोदशा अलग अलग है। विभीषण सात्विक है, कुंभकर्ण और रावण। रावण से किसी ने कहा कि आप जानते नहीं हो कि राम जी के नाम जप के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। बोले खूब जानता हूं। तो बोले फिर क्यों नहीं करते? बोले करना भी चाहता हूं, जानता भी हूं, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शरीर इतना तमोगुणी हो गया है, इतना तमोगुणी हो गया है कि अब मैं भजन नहीं कर सकता। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ इहा। फिर भी वो ध्यान करता है। और किसका ध्यान करता है? सीता जी का ध्यान करता है। गलती उससे यही हो गई, अगर वो सीता जी को छोड़ करके राम जी का ध्यान करता तो उसे राम भी मिलते और शक्ति जी मिलती। राम जी को छोड़ दिया, केवल सीता जी का ध्यान कर रहा है। अब सीता के अनेक स्वरूप हैं, यहां वो शक्ति का ध्यान कर रहा है। रावण का जो ध्यान है वो शक्ति भाव से है, सीता का ध्यान। जो भगवान का ध्यान करता है उसे भगवान की प्राप्ति तो होती है, उसे शांति की प्राप्ति भी होती है साथ ही साथ।
रावण के जीवन में शक्ति तो है, लेकिन जीवन में अशांति है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है कि शांति? यदि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। भगवान शंकराचार्य ने शक्ति की उपासना के लिए, शक्ति की आराधना के लिए जो स्तोत्र लिखा था, वो उस अवस्था में लिखा था जब उनके शरीर में शक्ति रही ही नहीं। मनुष्य को अपने कल्याण के लिए शक्ति की भी आवश्यकता है, लेकिन अगर वो शक्ति की साधना परमात्मा के साथ करे, भगवान के साथ करे, तो उसका पूरा कल्याण होगा। यहां पर स्थिति क्या है? त्रिजटा ने बताया कि और सरलागत मरिह सुरारी, प्रभुता ते और हतहि न तेहि, यही के हृदय बसत बैदेही। अगर इस समय बाण मार देंगे तो पूरे के पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। सीता जी ने कहा तब तो फिर कभी बाण मार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ध्यान छोड़ेगा नहीं। बोले नहीं, काटत सिर होई विकल, एक बार दो बार कब तक नहीं करना। क्यों? क्योंकि राम जी के बाण ऐसे हैं कि वहां पर बाणों की कोई कमी थोड़ी होनी है, नहीं करना कि कम पड़ जाएंगे। राम जी जिन बाणों का प्रयोग करते हैं वो बाण अपने लक्ष्य पर जाते हैं, अपना काम करते हैं और फिर लौट करके वापस तूणीर में आ जाते हैं। काटत सिर होई विकल, अछूट जाए तब ध्यान, तब रावण के हृदय महामारी ही राम सुजान। तब ऐसा करेंगे जब उसका ध्यान छूट जाएगा। यही स्थिति हुई। राम जी ने रावण का वध करने के लिए 31 बाण निकाले। 30 से काम नहीं चलेगा। ये जो 31वां बाण है ये ज्यादा महत्व का है, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। सो यही रावण का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मेघनाद काम का प्रतीक है, और ये जो रावण है ये मोह का प्रतीक है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में एक छंद में इस सब का प्रतीकात्मक वर्णन किया है। कुंभकर्ण आसानी से मर जाता है, मुंह फैला करके भागा राम जी की तरफ। राम जी ने इतने बाण मारे कि उसका मुंह ही भर दिया, और कितना खोलेगा। अच्छा, मुंह में बाण क्यों भरे कुंभकर्ण के? इसीलिए क्योंकि कुंभकर्ण, जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया, कि प्रशंसा प्रिय व्यक्ति है, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? हम जानते हैं कि प्रशंसा अहंकार को बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती? लेकिन प्रशंसा एक काम और करती है, अच्छे काम कराती है। लोग जो सत्कर्म करते हैं वो क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं। लेकिन एक उसमें और उससे भी बड़ा दोष है, जीवन को अशांत बना देती है। अब चुनाव आपका, क्योंकि निर्णय है आपका। कितने लेंगे पैसा? 5 प्रशंसा अहंकार को बढ़ाती है, प्रशंसा अशांति को बढ़ाती है, प्रशंसा सत्कर्म में लगाती है। सत्कर्म तो वैसे भी किया जा सकता है, बिना प्रशंसा के नहीं किया जा सकता है क्या? इसके लिए थोड़ा सा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, इसके लिए थोड़ा सा बहुकाल सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग में जो बात समझ में आ जाए जीवन में आचरण में लाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैं अभी आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले
कि सीता जी की जरूरत सबको है, श्री राम जी को भी है और रावण को भी है। बिना सीता के स्वरूप सीता के दो स्वरूप हैं। सीता माने माया। देखो, माया के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो ये है, गोस्वामी जी ने कहा कि एक रचे जग गुणवश जाके। सीता का एक स्वरूप तो वो है जो संसार की रचना करता है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम। ये जो स्वरूप है सीता जी का, ये सर्वश्रेयस्कर स्वरूप है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम, तीन काम करती है सीता जी। तो राम जी क्या करते हैं? जी राम जी कुछ नहीं करते, सही बताएं आपसे, सच में कुछ नहीं करते। लेकिन बिना सीता के राम भी कुछ नहीं है और बिना राम के सीता भी कुछ नहीं है। आप ऐसे समझिए जैसे आप और आपकी शक्ति के बिना आप कुछ कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मेरे को बोलने की शक्ति चाहिए, आपको सुनने की शक्ति चाहिए। कोई भी काम करेंगे, उस काम को करने के लिए एक आपकी आवश्यकता है, आपकी माने उस चेतना की, और एक शक्ति की आवश्यकता है। दोनों के सम्मिलित सहयोग से काम होता है। इसलिए जो अकेला ब्रह्म है वो सृष्टि नहीं कर सकता, ये दर्शन शास्त्र का सत्य है। अकेली माया भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि माया है जड़। तो जड़ तो कुछ करता नहीं है। जड़ को चेतन की आवश्यकता है और चेतन को जड़ की आवश्यकता है। दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, तभी ये कार्य होता है। अब यहां स्थिति क्या है? सीता जी के दो स्वरूप। एक स्वरूप की अभी तक जो सीता जी थी राम जी के पास, वो कैसी थी? दोनों रूपों से उन्हीं के पास थी। हमारी दुर्गति क्या है? वो जो सीता का वास्तविक स्वरूप है, मां का स्वरूप, वो तो हमारा कल्याण करता है, क्योंकि वो सृष्टि की उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं और संहार करती हैं। हमें उनका स्थिति वाला रूप भी अच्छा लगता है, पालन वाला रूप भी अच्छा लगता है, लेकिन संहार वाला रूप अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों नहीं लगता? अभी मैंने लिखा है, एक अंक है मेरा केवल ये श्रीमद् भागवत कथा पर, जिसका शीर्षक है मृत्यु एक वरदान। उसमें मैंने वही सारे तर्क उठा करके सामने रखे। जैसे कोई कह दे कि आप 1000 वर्ष तक जियो, आप खुश हो जाते हो? कभी आपने सोचा कि अगर 1000 वर्ष तक आपका जीवन हो जाए, मान लीजिए उसके कहने से आप 1000 वर्ष तक जीवित रहें, तो क्या हो? मेरे एक मित्र हैं, अभी कुछ दिनों पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बहुत सारी बीमारियों की चर्चा कर दी, मेरे शरीर में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बीच में मुझे मालूम था अच्छी तरह से, फिर भी मैंने बीच में उनसे एक प्रश्न किया। मैंने कहा, भाई साहब इस समय क्या एज चल रही है आपकी? बोले 80। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ दिनों बाद ये जितनी बीमारियां हैं, सारी की सारी बीमारियां एक बार में एक साथ ही समाप्त हो जाएंगी। अब बिल्कुल नया शरीर मिलेगा जिसमें एक भी बीमारी नहीं हो। सच है कि नहीं है, आप बताइए, यह सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच है महाराज जी। और कहीं दूसरा और कहीं अधिक समय तक, लंबे समय तक जीवित रहने का ये वरदान हमें प्राप्त हो जाए किसी के द्वारा, कैसी दुर्गति हो, आपने कल्पना किया कभी? एक बात और, जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में दुख बढ़ता है कि घटता जाता है? दुख भी बढ़ता जाता है। मैं दूसरे की बात नहीं करता, अपनी बात कर रहा हूं। एक अवसर ऐसा था, एक समय ऐसा था जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था,
और मैंने उस समय अपनी ये जो शिक्षा पूरी करने के बाद मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं लौट के कहाँ जाऊं वापस। मैंने भोले बाबा से प्रार्थना किया था। उस समय जो अंतिम स्कॉलरशिप थी उसे लेकर के मैं बनारस गया और भोले बाबा से कहा, मैंने कहा केवल रहने की जगह दे दो और भोजन दे दो 2 समय का, 2 टाइम का। जानते क्या हुआ उसके बाद? मैं जब प्रयाग वापस लौट करके आया, इलाहाबाद में था मैं उस समय पर, तो मेरे जो गुरुदेव थे उस समय कुंभ चल रहा था और वे उसी सायंकाल, जिस दिन मैंने प्रार्थना किया बाबा से, उसी दिन सायंकाल उनके मन में आया शंकराचार्य जी महाराज से मिल लेता हूँ। वो वहां गए। उन्होंने कहा हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे से पहले मंच पर चला जाए और जब तक मैं पहुंचूं तब तक वो बोलता रहे। उन्होंने अपने बच्चे को भेजा। तो वहां की एक परंपरा है, वो एक स्लिप जो है ताले के साथ लगा देते हैं। वो स्लिप मुझे मिली। जब मैं वहां से लौट करके वापस आया, मैं गुरुदेव के पास गया। उन्होंने बताया कि इस तरह की व्यवस्था है, आप महाराज जी के साथ चले जाओ, जब तक मन हो तब तक रहिएगा, इसके बाद जब मन आए तब छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगा जन्म के पहले जो परमात्मा दूध की व्यवस्था करता है, जब हम आप सब लोग मां के गर्भ में थे, मां को भी मालूम नहीं था, पिता को भी नहीं मालूम था, किसी डॉक्टर को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन किसी को मालूम था कि ये बालक जब जन्म लेगा तो इसके मुख में दांत नहीं होंगे, ये बाहर की कोई चीज खा नहीं पाएगा। आज भी डॉक्टर ये कहते हैं कि बाहर की कोई वस्तु इतनी अच्छी नहीं है जितना स्वादिष्ट और जितना पुष्टिकर, जितना पोषण करता, जितना विटामिन से युक्त मां का पहला दूध होता है। जिसे इतनी चिंता थी हमारी, वो आज भी हमारी और आपकी चिंता कर रहा है। हम आप 1000 बार उनका साक्षात्कार कर चुके हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है तो हमारे प्रमाद और हमारे आलस्य की, हमारी लापरवाही की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसे जो भगवान हैं वे भगवान ही मोह का वध कर सकते हैं, वे भगवान ही अहंकार का वध कर सकते हैं। इसीलिए रावण का वध किसके द्वारा हुआ? राम जी के द्वारा। और कुंभकर्ण का वध भी किसके द्वारा हुआ? राम जी के द्वारा। अहंकार बड़ा विचित्र है। अच्छा, अहंकार की उत्पत्ति कहां से होती है? सत्कर्मों से। आप कोई भी अच्छा काम करिए, अहंकार किस बात पे होता है? अच्छा काम करने पे कि बुरा काम करने? दान दिया तो इसके माने ये नहीं है कि दान देना बंद कर दीजिए। हाँ, इसका अर्थ ये मत ले लीजिएगा पता चले चलो दान देने से अहंकार होता है तो दान ही देना बंद कर। नहीं नहीं, दान तो देना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि वही परमात्मा धन भी देता है। तो क्या जिसके पास धन है वो सब दानी होते हैं? नहीं होते। मुझे एक सज्जन महोबा में मिले, लोगों ने उनके बारे में बता रखा था कि यहाँ के ये सबसे बड़े व्यक्ति है, लेकिन जब भी हम राम कथा के लिए इनके पास जाते हैं, कांपते हुए ये मुश्किल से 100 रुपए निकालते हैं। वो अकेले में मेरे पास आए, अपनी समस्या उन्होंने रखी। बोले देखो रामायण बताना, बोलना नहीं, पूरी रामायण मुझे याद है, गीता पूरा याद है मुझे। ये मैं सुनने के लिए नहीं आया आपके पास, और ये भी जानता हूं मैं कि बिना दान के मेरा कल्याण नहीं होगा। दान करे कल्याण। मैं बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा कोई अभाव है? बोले कोई अभाव नहीं। हमने कहा फिर देने में क्या दिक्कत है? ये उनका कहना था कि जब भी मैं दान देने के लिए बाहर निकलता हूं, मेरे को ऐसा लगता है, पैसा निकालता हूं, लगता है प्राण निकल रहे हैं। मैंने कहा अभ्यास नहीं किया आपने, इसका अभ्यास नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। एक बात बताइए, जीवन भर आपने जो अभ्यास किया है
अब ध्यान से सुनिएगा, जीवन भर आपने जो अभ्यास किया है वही तो अभ्यास संस्कार में रहेगा कि उसके विपरीत हो जाएगा। हम दिन भर अभ्यास काहे का करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इकट्ठा करने का, तो वही तो अभ्यास रहेगा हमारे अंदर। हम अच्छी तरह से जानते हैं, देखो ये रावण कौन है, बुद्धि के द्वारा हम जिस सत्य को जानते हैं उसी सत्य को जब हम अपने आचरण में न ला पावे, तो जिसके कारण नहीं ला पाते वो रावण है, उसी का नाम मोह है। इसलिए सबसे कठिन परिभाषा अगर किसी की है तो वो मोह की है। तुलसीदास जी ने दोहावली रामायण में मोह का चित्रण किया, उसमें उन्होंने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, और उस उदाहरण में वो कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु आने पर सेमल का फूल आपने देखा होगा, लाल रंग का, बड़ा सुर्ख होता है, बड़ा प्यारा लगता है देखने में बहुत प्यारा लगता है खूब रसीला होगा, ही इसमें से खूब रस निकलेगा, बहुत मीठा होगा। तोतों के झुंड उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, उसमें अपनी चोंच मारते हैं, मिलता क्या है, उसके अंदर से मिलती है रुई। पूरा एक सीजन निकल गया। तुलसीदास जी ने सोचा कि शायद अब अगले वर्ष ये नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा एक सीजन निकल गया, 2 महीने तक यही काम किया इन्होंने, हर बार जब चोंच मारी तब इसमें से रुई निकली, अब ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब पुनः दूसरी बार वही स्थिति आई तो क्या किया, फिर तोतों के झुंड आते हैं और फिर उसके ऊपर चोंच मारते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये क्या है, ये है हमारे अंदर की जो भोग वासना है, भोगों के प्रति जो आकर्षण है, भोगों की जो रुचि है। भोगी अगर योगी बनने की चेष्टा करेगा तो रोगी हो जाएगा। भोगे रोग भयम, भोगों में सबसे बड़ा भय क्या है, रोग का। वो शारीरिक रोग तो देते ही हैं, उससे भी बड़ा मानसिक रोग देते हैं। क्यों? भोगी का मन भक्ति में नहीं लगता। इसलिए जो कामी व्यक्ति है, जो लोभी व्यक्ति है, भजन नहीं कर सकता। इतना सारा लोभ किस लिए है? भोगों के लिए। कभी मेरे भोग कम ना पड़ जाए, कभी ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मैं भोगों के लिए तरस जाऊं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सोई सेमल सोई सुआ, वही सेमल का पुष्प है, वही सेमल का वृक्ष है, वही तोते हैं। अर्थ क्या हुआ? वही भोग पदार्थ है और वही मन है। बार बार उन्हीं भोगों को भोगने की इच्छा करता है। भगवान शंकराचार्य तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं भोगा न भुगता वह में वो भुगता। हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन भोगों को भोगते भोगते भोग हमें भोग लेते हैं, हम कहीं के नहीं रहते। इतने रोग देकर के चले जाते हैं, इतने रोग देकर के चले जाते हैं कि ना हम यहाँ के रहते हैं ना हम वहां के रहते हैं। अब कुछ हो ही नहीं सकता। महाराज कैसे बैठे ध्यान में, कैसे बैठे, घुटने तो मुड़ते ही नहीं है। हमने कहा घुटनों से थोड़ी बैठना, आप कुर्सी पे बैठो। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पे केंद्रित करो, और मन अगर एकाग्र ना हो तो ठीक उसी लाइन पर आगे एक दीपक रख लो जलता हुआ, अब दृष्टि केंद्रित हो जाएगी। लौकिक लाभ भी इसके हैं। जो समस्या आपके जीवन में सबसे ज्यादा हिट कर रही होगी, उस समस्या का समाधान आप जाने दीजिए मन को उस समस्या की ओर, उस समस्या का समाधान आपको तत्काल मिल जाएगा। और कुछ समय बाद फिर तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने
इतना किया, इन दोनों बातों को मिला दिया, अपने जीवन को सात्विक, विचारों को सात्विक, और साथ ही साथ इस साधना का ये जो ध्यान का स्वरूप है इसे उसके साथ में जोड़ दिया। फिर आप दूसरों से निवेदन करने लगेंगे, यार क्यों अपना समय बर्बाद करते हो, थोड़ी देर बैठो। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा जीवन में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। रावण ध्यान करता है। आपको ऐसा नहीं लगता ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये शिशुपाल और दंतवक्र, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, आप पढ़िए ना इनके बारे में। जितनी तपस्या ये करते हैं उतनी तपस्या तो हम नहीं करते। कितनी कठोर तपस्या करते हैं। हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा भी अगर कष्ट आने लगे तो ऐसा धर्म छोड़ देते हैं। गैस से जलाती है, मारती। यह जो रावण है, ऐसे रावण को मारने के लिए राम जी का वो जो वास्तविक स्वरूप है जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उस ज्ञान के द्वारा इस रावण का वध होता है। देखो, ज्ञान दो प्रकार का होता है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। शब्द थोड़ा सा ये बड़े भारी हैं, इन्हें सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को आप मान लीजिए गुड़ के स्वाद के बारे में बताना चाहते हैं या रसगुल्ले के स्वाद के बारे में बताना चाहते हैं। गुड़ क्यों, आप स्वादी जब बताना है तो अच्छा बताइए थोड़ा सा। कैसे बताएंगे? उसने कभी रसगुल्ला खाया नहीं है। आप लगातार एक सप्ताह तक या एक महीने तक या एक वर्ष तक लगातार रोज रसगुल्ले पे लेक्चर देते रहे, और देश के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं सबको बुलाया आपने रसगुल्ले पे लेक्चर देने के लिए। कभी खाया नहीं है उसने, उसे खाने को नहीं मिला। उसे पता चल जाएगा स्वाद कैसा होता है। उसने बकाया सब कुछ खाया है, चलिए सब जितनी मिठाइयां हैं सब खाई है, रसगुल्ला नहीं खाया। वो स्वाद बता सकता है क्या? और कोई लेक्चर मत दीजिए, केवल एक पीस रसगुल्ला उसकी प्लेट में रख दीजिए, उसके ये से चैन से स्वाद लेकर के खाइए। ये है रसगुल्ला। यह जो अब वो खा रहा है ये है प्रत्यक्ष ज्ञान, और जो उपदेश के द्वारा दिया गया था ये है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान से रावण मरता नहीं, परोक्ष ज्ञान से मोह नष्ट होता नहीं है। मोह को नष्ट करने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान माने जो ज्ञान हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में और हमारे अंतःकरण में उतर जाए, हमारे मन और हमारी बुद्धि को तदाकारित कर दे, उसमें डूब जाए। और जिसके लिए संतों ने कहा कि मन मगन भयातों को बोले, उस अवस्था में पहुंचने के बाद फिर वाणी बोलना बंद कर देती है। मन मगन भयातों को बोले, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया को डोले, मन मगन भयातों को बोले। और ठीक इसी स्थिति का वर्णन करते हुए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त करने के बाद फिर छोटे छोटे गड्ढों का पानी किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी को मानसरोवर झील मिल जाए और वहां का जल मिल जाए तो फिर कुएं का या किसी गड्ढे का जल उसे अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो ये जितने काम क्रोधादि विकार हैं अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी स्थिति जब भगवान श्री राम के सामने आती है, वो बार बार रावण को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं
कि खेच सरासन श्रवण लगी और छाड़े सरैक 30 राम नामार गन गन चले रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस सायक एक नाभिसर शोषा। सबसे पहले रावण का जो नाभि कुंड में पीयूष था, अमृत था, उस अमृत को उस बाण ने सुखा दिया। यह जो बाण है यही राम जी का अग्नि बाण है।